मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा एचपी, जिसका वीडियो नंबर है हमारा 15। ठीक है, तो लगभग अलग टाइप के क्वेश्चन हो ही चुके हैं और मैं बढ़ रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों की ओर, जो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, और ए बी सी डी ए पी में है, तो हमें प्रूफ करना ए बी सी ए बी डी ए सी डी एंड बी सी डी ये एच पी में होंगे। ठीक है, ये एच पी में होंगे, ए बी सी डी ए पी में। तो क्या करेंगे हम, ए बी सी डी था, ये ए पी में थे, इसको डिवाइडिंग कर देते हैं ए बी सी डी से, प्रत्येक पद को ए बी सी डी से डिवाइडिंग, सी को भी ए बी सी डी से डिवाइडिंग और डी को भी हमने डिवाइडिंग किया ए बी सी डी से। यहाँ पे ए से ए कैंसिल, यहाँ से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और डी से डी कैंसिल। तो 1/बी सी डी, 1/ए सी डी, 1/ए बी डी एंड 1/ए बी सी। ये किस में चल रहा अभी भी, ए पी में चल रहा। इसको पलट दें या उल्टा कर दें, ठीक है, ये टर्म निकल आएगा। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सबसे आगे, ये वाला बीच में, दूसरे नंबर पे, ये तीसरे में, ये चौथे में, उल्टा करके लिख सकते हैं। तो 1/ए बी सी, 1/ए बी डी, 1/ए सी डी एंड 1/बी सी डी किस में है, ए पी में है। तो इसको पलटा जाए तो ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी ये किस में होगा, एच पी में होगा। ठीक है, 1 में है तो ए पी में है, उल्टा करेंगे तो एच पी में आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और आगे मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे हो ही चुके हैं। और ये क्वेश्चन है ए प्लस का बी, 2b एंड बी प्लस सी एच पी में है। तो वेराई करेंगे ए बी सी आर इन जी पी, जी पी में होंगे, ये जी पी में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारे जी पी में आएंगे। ठीक है, तो जी पी में होने के होंगे, एच पी में है तो इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। 2b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये a होगा, ac होगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये हमने रख दिया और सेटिस्फाई करेंगे, कहीं को भी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा। तो 2 से पहले, सबसे पहले 2 कैंसिल कर देता हूँ, b इक्वल टू ये होगा ए बी प्लस ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे b ए प्लस का 2b प्लस सी इक्वल टू ए बी ए सी बी स्क्वायर बी सी। इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे बी ए प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो इस कंडीशन में ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी किस में होगा, जी पी में होगा। यही हमें प्रूफ करना था, ए बी सी जी पी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत बार आ चुका है। ए बी सी जी पी में है, दैट प्रूफ करेंगे log n बेस ए एंड log n बेस पी एंड log n बेस सी आर इन एच पी, ये एच पी में होंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन ज़्यादातर आया करता है। और प्री एग्ज़ाम फिलहाल
ठीक है, पेरी में ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो मैं क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाता हूँ। तो इसमें करना क्या है, ये जीपी में है तो जीपी की कंडीशंस लगा देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। इसमें क्या करेंगे, लॉग लेने पर लॉग बी स्क्वायर, सबका बेस ए है तो बेस ए ही ले लेते हैं सब में, लॉग ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए लॉग ए, और फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। और इसमें जो हो जाएगा, सॉरी, बेस एन ले लेते हैं। बेस क्या ले लेता, एन, क्योंकि एन को ऊपर लाना है, बेस एन ले लेता हूँ। तो लॉग ए प्लस लॉग सी बेस एन, और लॉग बी स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, लॉग बी बेस एन। उसको हमें एच पी में लाना है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो 2 अपॉन लॉग बी बेस एन, और ये हो जाए, लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बेस एन एंड 1 अपॉन लॉग सी बेस एन। ये किस में चल रहा है, ये जीपी में था, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। इतना टर्म एपी में है, यानी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो एपी में कौन कौन आया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि लॉग एन बेस ए। ठीक है, लॉग एन बेस है, इसको पलट दें ऊपर। ये हो जाएगा log a बेस n एंड log b बेस n एंड log c बेस n। किस में चल रहा, AP में चल रहा। अगर मैं HP की बात कर रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि log n बेस a log n बेस a log n बेस b, यानी कि 1/, इसको ऊपर लेंगे तो उल्टा कर देंगे इसको। मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, log n बेस b एंड log n बेस c आर इन HP। यही हमें लाना था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य पद से संबंधित, हाँ वो तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये पीजीटी के एग्जाम में आ चुका था, ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड बराबर डी की पावर यू। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये जीपी में है, तो सिद्ध करना है एक्स वाई जेड एंड यू एचपी में होंगे। ठीक है, तो ये वही सब क्वेश्चन हैं, जैसे हम इसको लॉगरिथम लेके ये बराबर है लॉग लेके यूज कर लेंगे। ये कंडीशन बराबर दिया है, ए बी सी डी जी पी में है ना, ए बी सी डी जी पी में है, तो ये एच पी में होंगे एक्स वाई जेड एंड यू, ऊपर वाले जो टर्म्स हैं। अब जी पी की यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एंड सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। मैं 2 में ट्राई कर लेता हूँ, ए बी सी में ही। ठीक है, जैसे यहाँ ए बी सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो इसका बीच वाले का स्क्वायर, जैसे ये है बी स्क्वायर, तो बी का मान अगर रख दें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर मैं इस वाले टर्म्स का इक्वल टू के मान के मान निकालता हूँ, बी की पावर बाई इक्वल टू के, तो बी इक्वल टू हो जाएगा के की पावर 1/बाई, बी इक्वल टू के की पावर 1/बाई। इसी प्रकार सी इक्वल टू के की पावर 1/जेड एंड ए इक्वल टू के की पावर 1/एक्स। ए बी सी के मान आ चुके हैं, ए बी सी का मान यहाँ पे रख देता हूँ। बी का मान के की पावर 1/बाई की पावर 2 एंड यह हो जाएगा के की पावर 1/एक्स एंड के की पावर 1/जेड। तो के की पावर हो जाएगा 2/बाई इक्वल टू के की पावर 1/एक्स प्लस 1/जेड, यानी कि 2/बाई इक्वल टू 1/एक्स प्लस का 1/जेड।
तो एक्स वाई जेड शुरू के 3 टर्म मैंने लिए थे, बाद के 3 ले सकते हैं। तो शुरू के 3 टर्मों में हमने पाया कि 1/x 1/y 1/z AP में है, यानी कि x y z HP में है, ठीक है, x y z HP में है। तो अगले 3 टर्मों में भी वही कंडीशन फॉलो हो जाएगी, सेम वैसे ही रखा हुआ है। शुरू के 3 अगले 3 लेंगे, यहाँ पे भी अगले 3 लेंगे, तो इसका मतलब x y z u HP में होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर इतना आगे के 3 टर्म लेके भी हम कर सकते हैं, शुरू के 3 लिए अगले 3, तो वो भी HP में आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगले 3 HP में आ जाएंगे, शुरू के 3 HP में, ये 3 HP में। तो पूरा क्वेश्चन जो है x y z u HP में होगा, ठीक है। बाकी मैंने लगभग क्वेश्चन करा ही दिए हैं, HP के ज़्यादा से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। कोई अगर है तो वो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन मुझे कराना था, PGT में आया हुआ था, और बाकी जो बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं हो जाएंगे, बाकी क्रैश कोर्सेज में हो जाएंगे। ये चैप्टर आपका एंड होता है, और अब मैं बढ़ूँगा आगे nth रूट्स वाला, जो यहाँ पे विभिन्न श्रेणी कहा जाता है, यानी कि मिसलेनियस सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पे जो टॉपिक्स दिया है HP का, वो सॉरी विभिन्न श्रेणी जो है nth रूट्स ऑफ सीरीज़, और HP में इस नाम से दे रखा है, सॉरी किस में LT ग्रेड में इस नाम से दे रखा है।